5 साल की अपनी एक्सटेंशन पूरी नहीं की, कोई 3 साल में उतर जाता है। 4 ख़ानदान जो है वो ही साढ़े 75 साल से हुकूमत करते आ रहे हैं, 75 साल या 30-40 साल से हुकूमत करते आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या Audio Jungle। तुम दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बारे में, यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों नहीं करती। तो इसके मैंने एक पहले भी पार्ट बनाया हुआ, लेकिन वो इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो पाया, छोटी सी वीडियो थी। तो आज मैं फुली एक्सप्लेन करूँगा। तो सब इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा इन्वेस्टमेंट को। एक है सोशल मीडिया की इन्वेस्टमेंट और दूसरी है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, या फिर दूसरी जो भी आप इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। पहले तो अगर हम बात करें सोशल मीडिया की इन्वेस्टमेंट में, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब ही इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि यूट्यूब ही पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन अलो कर रहा है। बाकी कोई भी ऐप, यानी कि बाकी कोई भी ऐप नहीं कर रहा इन्वेस्टमेंट मोनेटाइजेशन अलो नहीं कर रहा पाकिस्तान में। ना इंस्टाग्राम की है, ना फेसबुक की है, ना ही टिकटॉक वगैरह की है। टिकटॉक की ना हो तो भी अच्छा ही है। तो अगर हम बात कर लें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यूट्यूब ही क्यों खाली इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, बाकी क्यों नहीं कर रहे। तो सबसे पहले यहाँ इसकी कभी भी कोई भी एप्लीकेशन बंद कर देते हैं, जैसा कि ट्विटर को आजकल इन्होंने बैन किया हुआ। आपको आवाज़ मेरे ख्याल में नहीं अच्छी तरह से आ रही होगी, क्योंकि माइक इस मोबाइल के साथ सही कनेक्ट नहीं हो रहा, और दूसरा अभी मेरे पास है नहीं, तो आप फिर इसके साथ ही गुजारा कर लें। तो आपको कोई भी ऐप कभी भी बंद कर देती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, कोई इनका भरोसा नहीं होता। आजकल ट्विटर यानी कि एक्स को बंद किया हुआ, क्योंकि वहाँ पर इनके पोल खुल रहे हैं, राज खुल रहे हैं, तो इन्होंने एक्स को बंद कर दिया। कभी फेसबुक बंद कर दी जाती है, कभी क्या बंद कर दिया, कभी इंस्टाग्राम बंद कर दी जाती है। तो आपको नेट भी आजकल बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, आपको पता ही होगा। लेकिन क्या नाम है इसका, यूट्यूब मोनेटाइजेशन दे रहा है, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज़ होती हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक्स होता है, प्रॉपर्स की पॉलिसीज़ होती है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा कुछ हुकूमत के बारे में बोला नहीं जा सकता। इसलिए यूट्यूब की मोनेटाइजेशन अलाउड है, और यूट्यूब हमेशा ही खुला रहता है। 2008 में शायद एक मरतबा यूट्यूब बंद हुआ था, बहुत पहले की बात है। लेकिन उसके बाद यूट्यूब ने अभी तक अपनी मोनेटाइजेशन रखी हुई है, लेकिन बाकी जो भी एप्लीकेशन उन्होंने अपनी मोनेटाइजेशन हटा दिया पाकिस्तान से। तो ये एक वजह है कि पाकिस्तान में कोई कभी किसी चीज़ का पता नहीं होता, जब दिल चाहे किसी भी चीज़ को बंद कर दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर सोशल मीडिया की मोनेटाइजेशन अलाउड नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वो है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, या फिर आप कोई भी कह सकते हैं दूसरी इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के फॉरनर्स क्यों नहीं यहाँ पर आकर करते। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें यहाँ पर टैक्सेस की, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस हैं। अगर आप बात करें पाकिस्तान को किसी और कंट्री से कंपेयर करें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा, तो वो है यूएई, यानी कि दुबई आप कह सकते हैं, यूएई यूनाइटेड एमिरेट्स जो भी आप कहेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, ज़ीरो टैक्स है, ना कोई प्रॉपर्टी का टैक्स, ना कोई बिल वगैरह कुछ भी नहीं है, वहाँ पर ज़ीरो टैक्स है इंसान का। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। हालांकि पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा टैक्स है, उसकी जगह पर फैसिलिटीज़ हमें ज़ीरो प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहली वजह ये है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह है यहाँ पर फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम दूसरी तरफ बात कर लें तो वो है सियासी, जो है आप कह सकते हैं पॉलिटिकल अनस्टेबल, जो भी आप कह सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर सियासत भी एक अनस्टेबल है, यानी कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को बने हुए 75 साल, पता नहीं कितने साल हो चुके हैं। तो तब से लेकर अब तक किसी एक वज़ीर आज़म ने भी यहाँ पर 5 साल अपने पूरे नहीं किए, मतलब कि 5 साल की अपनी एक्सटेंशन पूरी नहीं की। कोई 3 साल में उतर जाता है, कोई 4 साल में, ऐसा ही। और यहाँ पर पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 ख़ानदान जो है वो ही साढ़े 75 साल से हुकूमत करते आ रहे हैं, 75 साल या 30-40 साल से हुकूमत करते आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो लोग यहाँ पर यकीन नहीं करते, बिलीव नहीं करते हैं, उनका यहाँ से यकीन उठ चुका है। तो जबकि अगर हम जनरल कर्नल की बात करें तो वो तो अपनी एक्सटेंशन बढ़ाते रहते हैं, 10-10 साल तक उनकी एक्सटेंशन बढ़ती रहती है। जबकि वज़ीर आज़म की बात करें तो वो बेचारा 3 साल या फिर 4 साल ही अपनी मुद्दत पूरी कर सकता है, उसके बाद उसका गवर्नमेंट का खात्मा हो जाता है। तो अगर हम तीसरी बात को करें तो वो है सिक्योरिटी के। यहाँ पर सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर अपने सिटीजन्स को सिक्योरिटी नहीं मिलती है पाकिस्तान के। अगर आप आज ही पुलिस में जाकर कोई केस ले लें तो पुलिस वाले आप, अगर आपका कोई है मोबाइल, अगर आप सपोज आपका एक मोबाइल चोरी हुआ, वो मोबाइल है आपका 50,000 का, तो उसकी जगह पर पुलिस वाले आते 60,000 ले लेंगे, फिर भी आपको मोबाइल शायद ही मुमकिन नहीं मिलने का। और वैसे भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, मतलब पुलिस वाले रूड लहजे में, बहुत ज़्यादा गंदे लहजे में बात करते हैं। पुलिस वाले नहीं, बाकी सारे भी, यहाँ पर अमीर की बात सुनी जाती है, यहाँ पर गरीब की नहीं सुनी जाती है। तो आप जानते होंगे, ये भी एक बात है कि यहाँ पर सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आएगा सरमायाकार, यानी कि जो भी इन्वेस्टर आएगा उसको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, तो वो यहाँ पर क्यों होगा। उसको जब ये यकीन नहीं दिलाया जाएगा यहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पर आपको प्रॉपर सिक्योरिटी मिलेगी, तो फिर वो क्यों यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। जब आपको उसको बताया कि यहाँ पर कोई पता नहीं, यहाँ पर कत्ल भी कर दिया जाए इसका, जैसा कि आपने पिछले दिनों में वो देखा था, वो कराची कारसाज रोड पर, जैसे कि आप जानते हैं कारसाज, कराची की कारसाज रोड पर जो था वाक़या हुआ था,
एक नशेई औरत है, नशेई नशा किया हुआ था, वैसे नशेई नहीं थी वो, नाम नहीं इसका मुझे याद है, पता नहीं क्या नताशा था शायद, ऐसे ही था कुछ नाम। तो उसने 3 से 4 लोगों को कत्ल कर दिया गया। तो वो आवारा घूम रही है, फ्री घूम रही है, ना उसका ड्राइविंग लाइसेंस था पाकिस्तान का, ना ही उसके पास वो था। तो साथ ही उसने वो भी नशा भी किया हुआ था, पता नहीं आइस का या फिर कौन सा, मुझे तो पता भी नहीं आइस का नशा कौन सा था। तो अगर हम ये थी तीसरी बात। अगर हम चौथी बात की बात करें तो वो है इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी, यानी कि इकोनॉमिक खुशहाली नहीं है पाकिस्तान में। अमीर यहाँ पर अमीरतर होता जाता है और गरीब यहाँ पर गरीबतर हो जाता है। यानी कि आप जान सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करने में घबराते हैं कि यहाँ पर क्या इन्वेस्ट करेंगे, जबकि अमीर सारा पैसा खा जाते हैं गरीबों का और गरीब गरीब से गरीबतर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के कुछ फ़ायदे भी हैं, फ़ायदे कुछ थोड़े ही हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, सबसे पहला फ़ायदा है पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी की। पाकिस्तान की आबादी बहुत मुसलसल बढ़ रही है और इसके साथ साथ यहाँ पर आबादी जो है यूथ ज़्यादातर पढ़ी लिखी है, मतलब कि पढ़ी लिखी यहाँ पर यूथ है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा भी है। लेकिन पढ़ी लिखी यूथ तो सारी बाहर जाना चाहती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा होगा अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाए। और दूसरी बात यह है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर पाकिस्तान के अवाम को क्या फ़ायदा होगा इन्वेस्टमेंट का। अगर यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होगी, इंडस्ट्रीज़ बनेगी, तो बहुत से लाखों लोगों को यहाँ पर वो मजदूरी मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, जो जॉबलेस लोग बैठे हैं वहाँ पर इनको जॉब मिल जाएगी। ये पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा। और इसके बाद इन्वेस्टर्स को एक और फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान का जो रीजन है ना, इसको गोल्डन स्पैरो कहा जाता है। यानी कि पूरे बड़े आज़म एशिया में जो भी है ये यहाँ पर ये गोल्डन स्पैरो के नाम से ये वाला रीजन जाना जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान में 4 मौसम, मतलब कि आप पाकिस्तान में हर किस्म का मौसम भी पाया जाता है। तो ये पाकिस्तान का जो रीजन है ये बहुत ही अच्छा है, इसे गोल्डन स्पैरो रीजन कहा जाता है। तो इसी वजह से ये भी इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी ही खूबी होगी पाकिस्तान के हवाले से। यानी कि इस हिसाब से पाकिस्तान एक अच्छा ही माना जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर देना और